हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्या हुआ, मैथ्स से डरे बैठे हो क्या? कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तब से मैथ्स को तो बिल्कुल दोस्तों ये बोल देना कि सबसे आसान सब्जेक्ट है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कहना बड़ा मुश्किल है, पर क्या करें दोस्तों, मेरा कराया हुआ तरीका आपको वो बना देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है, आप सभी को इस चीज की मैं जुबान देता हूँ। प्लीज बस एक दोस्तों छोटी सी मेरी आपके सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड अपना माइंडसेट को चेंज कीजिए। और एक किताब है जो आपको बहुत डराती है ना, आज मैं उसको लेके भी आया हूं। आ जा भाई, ये किताब आपको डराती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम, अरे ये रहा, हाँ, आर डी शर्मा। ओहो, बड़ी डरावनी बुक है भाई, मोटी भी है। दोस्तों ये बुक डरावनी या मोटी नहीं है, ये टफ नहीं है। आपका करने का तरीका जो है उसमें प्रॉब्लम है, मेथड में प्रॉब्लम है। जो आप जिस तरीके से, जिस पैटर्न से क्वेश्चंस करते हो ना, वो गलत है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इस चीज का यकीन दिलाता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मेरा कराया हुआ मेथड जो मैं आपको यहाँ दूंगा वो एक्चुअली मेरा खुद का कोई बनाया हुआ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल दोस्तों जो बुक्स में होता है, बस थोड़ा सा इजी वे में आपको मैं करके दूंगा। आपके एग्जाम में कोई भी उस मेथड को नहीं काटेगा। सीबीएसई की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, सीबीएसई का कोई भी स्कूल हो उसको गलत नहीं करेगा। जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का लिखा हुआ नहीं दे सकता। हाँ, ये हो सकता है बाय लक वो वाला एग्जैक्टली आ जाए, वो बाय लक है। पर दोस्तों एक वाली बात का ध्यान रखना कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई भी दोस्तों ऐसे नहीं दे सकता। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार जो है प्रीवियस ईयरली वहां पे रिपीट हो जाते हैं, पर ये जब दोस्तों 9th में स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर दोस्तों रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट मेरा सिखाया हुआ मेथड आपको किसी भी किताब से, आपकी चाहे स्कूल की कोई भी किताब हो, एनसीईआरटी या कोई और किताब या आर डी शर्मा, या दोस्तों आप दुनिया भर की कोई भी किताब ले आना, आपको मेरा बताए हुए मेथड से आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अगर आपने मेरा मेथड सही लगाया है तो ये मैं इस चीज का आपको वादा कर सकता हूं, मुझे कमेंट में इवन आकर यहाँ लिख देना कि सर आपके मेथड से ये आया नहीं, मैं आपको खुद वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन अलग हुआ तो बात अलग है, ठीक है। बट जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दूंगा, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि घर पे दोस्तों सिर्फ 5 क्वेश्चन लगा लिया करो। दोस्तों मैथ्स आपसे 50 या 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं मांगती डेली, बट आप अगर उसको 5 या 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं दोगे तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आप जो है क्रैक कर जाओगे? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं दोस्तों। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 5 से 10 क्वेश्चन भी नहीं लगाओगे? और ये तो इवन मैथमेटिक्स है, यहाँ पे तो बनता है। और दोस्तों 5 to 10 क्वेश्चन डेली भी लगाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको दोस्तों ये मेरी बातें सही लगी हो तो कमेंट में एक लाइक जरूर ठोकना। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के साथ। दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर जो है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अब तक, जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको 3 पार्ट्स के अंदर खत्म कर दूंगा। मैं एक ही दोस्तों पार्ट के अंदर पूरी वीडियो, मैं एक वीडियो के अंदर सारे पार्ट्स को नहीं इंक्लूड करना चाहता, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो जाती है और जो है थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए भी बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं इसको पार्ट में रखूंगा। 3 पार्ट्स रहेंगे, बाद में उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, तो आप एक पूरी प्लेलिस्ट एक चैप्टर की होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में, हर स्कूल के लिए हो सकता है किसी भी स्कूल में स्किप करा हो या कुछ भी है, पर आप जो आपके टॉपिक्स आपके स्कूल में नहीं है उसको स्किप कर देना। सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा नंबर लाइन, है ना। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर लाइन, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये हमारा एक बहुत ज्यादा आसान सा कॉमन सा टॉपिक है, 9th क्लास में आकर के सब बच्चों को पता होता है ना। बस थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक नहीं है आपको किसी भी दोस्तों। सबसे पहले हम नंबर लाइन को एक बार समझ लेते हैं। ये मैं आपको दोस्तों यूनिवर्सल नंबर लाइन दिखा रहा हूँ पूरी, मतलब एक स्टैंडर्ड जो हर किसी के माइंड में होगी, है ना। दोस्तों सेंटर में हमारा 0 होता है, इधर से बात जो है दोस्तों आगे हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मतलब दोस्तों अनंत, ये चलता रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। वैसे दोस्तों जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड आओगे, तो लेफ्ट साइड जब आओगे तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव में नंबर्स आ जाएंगे, है ना। एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों हमारे नेगेटिव में नंबर्स आ जाएंगे 4 और -5, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे करते करते और आगे जाएगा। अब आपको मान लो किसी भी नंबर को हमें मतलब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो दोस्तों अगर मान लो हम यहाँ पे 5 बोल देंगे, तो आप यहाँ पे 5 को यहाँ सर्कल करके और A बना दोगे, है ना। तो ये आपका जो A पॉइंट है ये आपके -5 को
जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। या दोस्तों देखो, ये तो हो गई एक बेसिक नंबर लाइन, ठीक है, जो हमारी ये वाली जो नंबर लाइन हुई ये तो हो गई बेसिक के तौर पे, है ना, जो दोस्तों एक बेसिक नंबर लाइन हर किसी के बच्चे के माइंड में होती है। अब आप यहाँ पे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग गैप भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मान लो हमने 5 का गैप ले लिया, तो 5, 10, 15, 20, ठीक है। वैसे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे -5, -10, -15, -20, ये हम सभी जानते हैं। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। दोस्तों चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, हम उनको ना बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं एक्चुअली। नंबर लाइन आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जैसे आपको स्कूल में भी कराया जा रहा है आप उस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे फर्ज इतना सा था कि आपको नंबर लाइन को एटलीस्ट कम से कम एक्सप्लेन कर दूं। दोस्तों ये आपकी एक्चुअल नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन को अपने माइंड में रखना, सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड राइट साइड हमारा पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गैप्स है अपने अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी जो है वो ले सकते हो। आपको जैसे 15 प्लॉट करना था तो 15 अगर हम 1 का गैप लेके चलेंगे 1 यूनिट का, तो 15 हमें बहुत लंबा पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे दोस्तों अगर हमने 5 का यहाँ पे जो है बीच में गैप ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको मेरे जो है दोस्तों पढ़ाने के तरीके से आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो आपको काम करना है दोस्तों, अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक्सीलेंट बनाना चाहते हो, बस मेरा एक छोटा सा काम कर लेना। मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चंस आपको सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन घर पे लगाने हैं। अगर आपने वो लगा लिए तो ये मेरी गारंटी है, मैं आपको जुबान देता हूं कि आप किसी भी किताब खोल के देख लेना, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, ठीक है, उसको जरा ध्यान से सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक टॉपिक है, ठीक है, वो है रैशनल नंबर। दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो आगे तक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों रैशनल नंबर होता है जिसको आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर, एक बात का ध्यान रखना, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को नॉट इक्वल टू का साइन नहीं पता वो ये है, आप इक्वल टू लगा के ऐसे करके जब आप दोस्तों कट कर देंगे, इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको Q जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है नीचे वाला, उसको हम 0 नहीं दोस्तों रख सकते। ऐसा क्यों? आप दोस्तों अपना कैलकुलेटर उठाओ अभी, जब आप कैलकुलेटर उठाओगे, ठीक है, आपके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर एक रखा भी हुआ है, ठीक है, ये दोस्तों एक कैलकुलेटर है, ओके। अब दोस्तों इस कैलकुलेटर के अंदर जब आप यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हम Q को जो है वो 0 क्यों नहीं रख सकते। अगर मैंने सबसे पहले हम P को 0 रख के देखते हैं, अगर हम 0 अपॉन समथिंग करेंगे तो हम सब जानते हैं कि वो 0 ही आना है। यहाँ पर दोस्तों हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जब हम 0 जो है दोस्तों डिवाइड कर देंगे 5 से तो हम सभी जानते हैं, ये देखो आंसर, मैं इक्वल टू दबा रहा हूँ, हमें यहाँ पे 0 ही मिल रहा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर यही चीज मैं यहाँ पे पलट दूं, अगर मैं ऊपर 5 रख दूं और नीचे 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो दोस्तों, अगर मैं ऊपर 5 रख दूं और नीचे 0 रख दूं, दोस्तों आपको अगर आई थिंक दोस्तों दिख रहा हो, ये है मैथ्स एरर। दोस्तों इसी वजह से जो है कोई भी कैलकुलेटर या दोस्तों आपका मोबाइल फोन आप वहां पे चेक कर सकते हैं, अभी कभी कर लो, जब आप 5 को ऊपर रखोगे 5 डिवाइडेड बाय 0 तो वो आपका होता है नॉट डिफाइंड। इसको आप मैथमेटिकल एरर भी बोल सकते हो और अपने बुक्स के अंदर जनरली हम नॉट डिफाइंड को लिखते हैं। दोस्तों इसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक तरीका गलत है, ठीक है। दोस्तों जो है मैंने आपको देखो एक्चुअल में दिखा भी दिया और करके भी दिखाया, ठीक है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, P/Q दोस्तों मतलब देखो फॉर्म जो है फ्रैक्शन फॉर्म।
अगर हम आम भाषा में कहें, एक सिंपल लैंग्वेजेस में, तो हम कहेंगे कि वही वो फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, इससे ज्यादा कोई, अभी तक एक बात बताओ, कुछ भी आपको टफ लगा है? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को मैथ से दिक्कत है और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या टफ लग रहा है? आपको मैंने सिर्फ एक नंबर लाइन बताई, हाँ जी ये नंबर लाइन होती है, गैप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद जो है दोस्तों, ये हमारा एक रैशनल नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैंने बात क्यों करी वो मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा। मेरा जो भी टॉपिक होगा वो अगले टॉपिक में काम जरूर आएगा। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो अब अगले टॉपिक के अंदर काम आएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे इस टॉपिक के बाद, यहाँ पी बाय क्यू फॉर्म दोस्तों ध्यान रखना, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब बस अपने माइंड में ना जो ये वाली बात है इसको दोस्तों फिक्स कर लो, इसको ऐसे फिक्स कर लो कि ये आप सोते वक्त भी ना भूलो, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म दोस्तों, फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 2/3, ठीक है, 5/6, 1/2, है ना। तो ये सारे दोस्तों रैशनल नंबर में आते हैं जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो या फिर पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। दोस्तों ये पी बाय क्यू फॉर्म जो है, मतलब वेरिएबल्स हैं दोनों, पी बाय क्यू, पी और क्यू की जगह कुछ भी आ सकता है, बस क्यू की जगह 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो मैथमेटिकल एरर है, वो मैथ्स हमें अलाउड नहीं करता, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और ज्यादा दोस्तों बता दूं, वो थोड़ा सा रह गई है दोस्तों। ये जो मैंने आपको अभी भी रैशनल नंबर जो समझाया है, कई बार दोस्तों स्टूडेंट्स को ना एक कंफ्यूजन हो जाती है, वो मैं क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन ये है कि जैसे कोई भी हमारे पास एक रैंडम नंबर है, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 11, कोई भी नंबर हम ले ले दोस्तों, यहाँ पे ले सकते हैं, 100 ले लिया, है ना दोस्तों। ये क्या, अब आपको एक ऑब्वियस सी बात है कि कई स्टूडेंट्स को ये वाली बात क्लियर होगी, मुझे पता है, पर जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है वो बताता हूँ। बात ये है कि ये एक, भले ही फ्रैक्शन फॉर्म में हमें नंबर नहीं दिख रहा, पर क्या ये तब भी एक रैशनल नंबर है? ये फ्रैक्शन में तो दोस्तों हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो तो हमें यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या तब भी एक रैशनल नंबर है? हाँ दोस्तों बिल्कुल। एक दोस्तों नॉर्मल इंटीजर भी, जैसे आपका दोस्तों कोई भी इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही है, आप एक नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही होता है। वो क्यों? रीजन, क्योंकि सबके नीचे 1 तो होता ही है ना, जो कि हिडन होता है। ऐसा आपको देखो हर बार वो ये हर नंबर के नीचे हम 1 लिखते नहीं है, पर ऐसा ये नहीं है कि उसके नीचे 1 नहीं होता, होता है, इसलिए ये भी एक आपका रैशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपना जो है एक दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम चांस है दोस्तों। अगर मैंने मैक्सिमम बोल दिया तो ध्यान रखना, भले ही मुझे यहाँ पे आगे आप कमेंट कर देना, अगर मैंने ये टॉपिक आपको बोल दिया एग्जाम के लिए तो मतलब बोल दिया, ये एग्जाम के दोस्तों ये मत सोचना नहीं आएगा। 100% मैक्सिमम स्कूल्स की मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई एफिलेटेड, ज्यादातर सब में ये वाला जो टॉपिक है वो आता है। अब दोस्तों एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टॉपिक सिर्फ एक क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हमको 2-3 जो है टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो आप 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो घर पे, मैं आपको जिस टाइप के मैं कराऊंगा सिर्फ उस टाइप के अपनी बुक में जाना। और प्लीज दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आर.डी. शर्मा को अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छी बुक है, प्लीज इससे यहाँ डरिए मत। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ पेड प्रमोशन या उसके लिए दोस्तों को तारीफ नहीं कर रहा, एक अच्छी बुक है जो कि आपका फायदा कराएगी, सिर्फ मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। कॉमन बुक है सभी बच्चों के अंदर, ये वाली बात है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, कि हम एक रैशनल नंबर जो है निकालना चाहते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। दोस्तों अभी मैंने एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है आर.डी. शर्मा मतलब बुक से उठाया, ठीक है, तो आपको जो है, ताकि आपको जो डर है वो मैं थोड़ा दिखाऊं कि कितने टफ क्वेश्चंस होते हैं आर.डी. शर्मा में। आज आपको दोस्तों थोड़ा मैं दिखा भी दूं, है ना दोस्तों। जैसे मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, -2 एंड 6, हम इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। क्या करेंगे? आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ छोटा सा स्टेप। आपको दोस्तों सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ करना क्या है, ये 2 नंबर्स दिए हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना और डिवाइड बाय 2 कर देना।
तो आपको इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों ये हमारा कितना हो गया से -2 + 6, तो मतलब कि ये प्लस माइनस माइनस 6 - 2 जो कि हमें मिलेगा 4। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप इसको कट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो बिटवीन, जो हमारा दोस्तों बिटवीन मतलब बीच में होता है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो रैशनल नंबर है वो हमारा इसका आंसर 2 है। हो सकता है दोस्तों ये आपकी बुक्स में भी जो है ये वाला क्वेश्चन सेम आपको मिल जाए, एग्जाम्पल में मिल जाए, या दोस्तों कहीं भी, है ना, आप अपनी बुक से जो है देख सकते हैं। दोस्तों आपको एनसीईआरटी में भी दिख सकता है या आर डी शर्मा में, आप उसको खोल के देख लेना, पर एक क्वेश्चन ये वाला जरूर ट्राई करना। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया उस टाइप का जरूर घर पे 1 से 2 क्वेश्चन कर लेना, प्लीज मेरी आपसे दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जो है हम एक दोस्तों बुक से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ जो है दोस्तों एक हम अपनी बुक में से यहाँ पे ले सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कोई भी हम रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठा लेते हैं। -2/3 हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, एंड और दोस्तों दूसरा नंबर हमारे पास जो है 1/4। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, सेम तरीका जो मैंने अभी बोला, दोनों नंबर्स को जब ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको ये जो रैशनल नंबर जो निकलवाने के लिए हमसे बोला जा रहा है, ये आपको रैशनल नंबर आप निकाल के दे दोगे। अब एक बात बताओ दोस्तों, बहुत मुश्किल मैथ आ गई क्या भैया? ये तो आप 9th क्लास में हो, ये सब चीजें तो आप 3rd 4th में सीख ही चुके थे। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, वो इस बात को अपने ऊपर ना ले। अगर वो स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है, आप बस इस चीज को एक बार देख लीजिए कि ये स्टेप था, दोनों को ऐड करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, बस इतना करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में उन स्टूडेंट्स के लिए बार बार बोल रहा हूँ जिनको थोड़ा मैथमेटिक्स वीक लगती है और थोड़ा लेट भी समझते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के हिसाब से ही ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों, बात मेरी सही है या गलत, ये भी कमेंट में लिख देना। ठीक है, अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़वाना चाहते हो दोस्तों तो मैं बढ़ा दूंगा। अब इन दोनों को जब आप दोस्तों ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2/3 प्लस में 1/4। दोस्तों इन दोनों का जो है और डिवाइड बाय आप यहाँ पे होल में क्या कर दोगे 2। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर का सॉल्व कीजिए, नीचे का बात भी मत छेड़िए। ठीक है, ऊपर का दोस्तों जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे, ऑब्वियसली बात है, 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों 12। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 जा 8, यहाँ -8, 4 3 जा, ऊपर तो 1 ही है या 3। दोस्तों ये सब तो जो है ऑब्वियसली बात है, एलसीएम लेना ये सब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये तो मैं फिर भी जो है आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। ये हो जाएगा दोस्तों -8 और +3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, माइनस लगा हुआ है बड़े नंबर के आगे, ऑब्वियसली बात है, तो ये माइनस में आंसर आएगा। और कितना आएगा, ये आपका दोस्तों आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5/12 और होल में था नीचे 2। दोस्तों इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -5/12 डिवाइड है तो मैं डिवाइड का साइन लगा के क्या ये 2 लिख सकता हूं? क्या ये और ये बातें सेम है? मुझे बताओ, सोच के बताना। क्या -5/12 डिवाइड बाई 2 और ये भी -5/12 डिवाइड बाई 2 एक ही बात है? अगर आपको ये देख के डर लगता है ना, मैं उन बच्चों के लिए एक थोड़ा छोटी सी एक ट्रिक दे रहा हूं ताकि वो सॉल्व कर सके। तो अब आपने दोस्तों बचपन में पढ़ा होगा कि जब ये डिवाइड का साइन हम हटाते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दूसरा नंबर का पलट जाता है। 2 के नीचे तो 1 ही होगा ना, तो ये दोस्तों 1/2 हो गया, सिंपल। ठीक है, कुछ कट सकता है? नहीं कट सकता, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -5। अब इसको चाहो तो दोस्तों अभी के भी देखो, अभी आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 12 2 हमारा हो गया ये 24। ठीक है, तो ये -5/24 लिखो, या फिर आप इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, ये आ जाएगा -5/12 × 2। इसको ऐसे भी छोड़ दो, अभी भी तो एक ही बात है। ठीक है, अब मैं इसको एक्चुअली दोस्तों मिटा रहा हूं, थोड़ा स्पेस की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो -5 कितना 12 × 2। अब ये जब ऊपर आएगा ना दोस्तों, देखो ये जो है -5/12, इस वाले स्टेप को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर ये 2 नीचे है तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5/24। ठीक है, इस वाले स्टेप को मैंने दोबारा से लिखा है
ताकि वो तो मैंने जस्ट एक समझाने के लिए लिखा था, एग्जाम में वैसे मत करना, ठीक है। एग्जाम में इस स्टेप के बाद सीधा ये। तो ये दोस्तों आपका हो गया रैशनल नंबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर को दोस्तों आप एग्जाम में भी बॉक्स में बंद कर सकते हैं, थोड़ा टीचर के ऊपर अच्छे जो है आपको अपना जो भी है ना, मतलब क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये हमारा दोबारा से हो गया, हम ये डिवाइड बाय 2 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये नंबर हो गया इन दोनों के नंबर के बीच का रैशनल नंबर। तो एक आपको मैंने करके दिखा दिया नॉर्मल वाला, ठीक है, एक आपको मैंने करके दिखा दिया फ्रैक्शन वाला। बच्चे इस वाले क्वेश्चन से बड़ा घबराते हैं क्योंकि उनके पास ये स्टेप आ जाता है। ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा, अब मैं दोबारा वही वाली बात बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये वाला जो स्टेप है बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। आप इसको सिंपली ये क्यों नहीं करते, ये तो कर सकते हो कम से कम, जो मैंने आपको अभी पहले स्टेप वो खोल के दिखाया था, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ना मैं आपको इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो दोस्तों कर लो, ठीक है। ये जो है आपको स्टेप्स एग्जाम में इसी तरीके से करने हैं, दोनों को ऐड करके जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो दोस्तों बढ़ते हैं, आई होप आपने इसको अगर नोट डाउन कर लिया होगा, वो दोस्तों आपकी मर्जी है ना, पॉज करके कर लेना। दोस्तों इसके बाद जो है मैं एक और अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहा हूँ। अभी तो आपको मैंने यहाँ पे एक बोला, ठीक है, कि इन दोनों नंबर के बीच में एक। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और जरा देख लो, आप इसको एंड में इस तरह से लिख देना, ठीक है दोस्तों, इसको एंडिंग में ऐसे लिख देना कि -2, ठीक है, उसके बीच में 2, और ये दोस्तों आपको एग्जाम के लिए जो है एक मैंने और प्रेजेंटेशन के लिए दे दिया, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर था हमारा -2/3, और यहाँ पे दूसरा नंबर जो हमने दोनों के बीच का निकाला वो निकाला -5/24, और दोस्तों लास्ट वाला हमारा 1/4, ठीक है। तो ये भी दोस्तों जो है आपको एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ये थोड़ा सही तरीका है, ठीक है। जब आप इसको पूरा अच्छे तरीके से कर लोगे तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला तरीका जो है वो सबसे आसान तरीका है, आप प्लीज भरोसा कीजिए, आपको एग्जाम में स्कूल्स में ऐसा कोई भी दोस्तों गलत नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बहुत कुछ एडवांस तरीका कुछ सिखा रहा हूँ, नॉर्मल दोस्तों बुक का तरीका ही है, कोई मेरा अपना बनाया हुआ तरीका नहीं है। आप अपनी बुक के ऊपर तो भरोसा कर ही सकते हो ना, वही चीज, ठीक है। दोस्तों अगला जो है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम जो है आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों सेकंड टाइप के ऊपर। मैं आपको दोस्तों फर्स्ट टाइप समझा चुका हूँ दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 ये नंबर दिए गए हैं और इन दोनों के बीच के अगर हमको एक सिंगल रैशनल नंबर निकालना है उन दोनों के बीच में, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको मेथड यहाँ सिखा चुका हूँ। अब हम दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। हो सकता है दोस्तों आपको एक से ज्यादा भी निकलवाया जाए, तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड टाइप है हमारा कि यहाँ जरूरी नहीं मैंने यहाँ 3 लिख दिया है तो यहाँ 3 ही निकलवाए जाएंगे, 3, 5, 4 जितना भी आपको यहाँ पे बोला जाए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है अभी हमारे पास और भी टाइप्स हैं, तो मैं सारे टाइप्स आपको यहाँ पे खत्म करा के जाऊंगा, और ये मेरी गारंटी है, कमेंट बॉक्स में आके लिख देना। इसके अलावा पेपर में जो मैं टाइप्स हैं जितने भी करा दिए, उन टाइप्स के अलावा आपके एग्जाम में कोई और टाइप का नहीं आएगा। हाँ सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जहाँ डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, पर जो मेरे टाइप्स हैं उसके अलावा बाहर नहीं आएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इनफ है, खास करके एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों हमें अगर बीच में अब देखो बात रही 3 की, 3 का कैसे करें, चलो कम से कम आप एक तो निकाल सकते हो, जो मैंने आपको तरीका सिखाया उससे हम एक तो निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात दोस्तों यहाँ पे -2 और 5 है। अब -2, 5 को ये मत कहना कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इसके नीचे 1 है, भले ही हम उसको लिख नहीं रहे, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। दोस्तों राइटिंग के लिए थोड़ा सा जो है माफ करना, ठीक है, थोड़ा मुझे एक्चुअली क्या है कि मतलब एक फ्लो में लिखने की आदत है। अब दोस्तों -2, पर हाँ ध्यान रखना मेरा दोस्तों मेथड आपके लिए बहुत कीमती है, इस मेथड को एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, वो तो हमारा जो है कैसे निकलेगा, वही सेम तरीका जो मैंने सिखाया, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, -2 + 5 प्लस माइनस माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा 3/2, प्लस का आएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपका दोस्तों एक तो जो है वो रैशनल नंबर ये हो गया, ठीक है। अब जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2, ठीक है, ये यहाँ पे 3/2,
और आपका ये है 5। अब दोस्तों ध्यान से जरा इस वाले स्टेप को देखना, अगर आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो तो क्या आप -2 और 3/2 के बीच में नहीं निकाल सकते? रहेगा तो वो -2 और 5 के बीच में ही फिर भी। अगर हम और रैशनल नंबर्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 बोले गए, 3 बोले गए, हमने यहाँ 1 निकाल चुके हैं, अगर हमें 2 और निकाल लें, पर वो 2 जो हैं वो भी -2 और 5 के बीच में ही होने चाहिए। इसका मतलब हम एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि क्यों ना हम -2 और 3/2 के बीच में निकाल लें, कर सकते हैं ना, पर फिर भी वो रहेंगे तो -2 और 5 के बीच में ही। अगर मैं इन दोनों के बीच में भी निकालूंगा तो भी तो वो -2 और 5 के बीच में रहेंगे। ये हमको दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स दोस्तों बिल्कुल सही है, घबराना मत, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। अब आप यहाँ पे लिखना, अब आप यहाँ पे लिख लेना, नाउ रैशनल नंबर बिटवीन, दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए, एंड 3/2, ठीक है। अब दोस्तों इन वही सेम प्रोसेस हर बार का, दोनों को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ये इस तरह से, दोस्तों आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, ठीक है। -4 और +3 -1/2 होल डिवाइड में 2 है। ऑब्वियस सी बात है ये जो नीचे 2 है, ठीक है। अब देखो नीचे 2 है, इसका मतलब उसके नीचे 1 ही है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया -1/2 इंटू में ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 था 1/2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि -2 इन दोनों के बीच में आया -1/4 और ये हमने निकाला था 3/2, ठीक है। अब दोस्तों जो है देखो मेरी बात ध्यान से जरा सुनना, आप एक नंबर ये वाला निकाल चुके हो और एक नंबर -1/4 निकाल चुके हो, ठीक है। हम 2 निकाल चुके। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3/2 और 5 के बीच में निकाल लें, तब भी वो -2 और 5 के बीच में, दोस्तों -2 और 5 से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप बीच में जितना मर्जी 5, 10, 15, 20 कितने भी निकाल सकते हो, पर ध्यान रखना -2 और 5 के बाहर नहीं, है ना। बीच में आप जितने मर्जी निकाल सकते हो। तो एक हमने इन दोनों की मदद से निकाल लिया, एक हमने सॉरी -2 और 3/2 के बीच में निकाल लिया, एक हम 3/2 और 5 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो हमारे 3 पूरे हो जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं जरा थोड़ा एक साइड हो जाता हूं, मुझे यहाँ पे थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। आप इसको चाहो तो नोट कर लो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। मैं ये वाला हिस्सा हाफ जो है वो मिटा रहा हूं। अब हम दोस्तों निकालेंगे 3/2, ठीक है, एक 3/2 और 5 के बीच में, ठीक है, क्योंकि हम -2 और 3/2 के बीच में निकाल चुके हैं, ओके। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ना इसको जो है नंबर्स को लिख लेता हूं ताकि हम भूले ना। एक हम 3/2 निकाल चुके हैं, अब हम यहाँ पे जो है, और दोस्तों हम निकाल चुके हैं यहाँ पे -2 और 3/2 के बीच में, ठीक है, वो हम -1/4, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे मिटा रहा हूं, इस वजह से मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूटी में ही करना, ठीक है। अब हम निकालेंगे 3/2 एंड 5 के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों जब हम 3/2 और 5 के बीच में निकालेंगे तो वही सेम प्रोसेस, दोस्तों प्रोसेस नहीं बदलता, मैथ की सबसे बड़ा फायदा यही है। दोनों को ऐड करा, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों ये तो नॉर्मल आपकी दोस्तों कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। अब ये जो है ये आ जाएगा, देखो 13/2, ठीक है, ऐसे हमारा 2 आया, ये 3 और प्लस में, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10, ठीक है, 13/2। अब ये डिवाइड में जो ये 2 था ना, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, हाँ बोलोगे बहुत फास्ट कर दिया, ठीक है। ये तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 13/4, जिसको हम ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2, ठीक है, और 13/4 और ये 5 के बीच, ठीक है। अब दोस्तों एक हम ये निकाल चुके हैं, तो हमारे पास जो है द 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है दोस्तों, इसको जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यही लिख देता हूँ, चलो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। इन दोनों के बीच में दोस्तों 3 कौन सा है,
एक हमने यहाँ पे देखो -2, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला था 3/2। उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान रखना एक चीज का, अगर हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला हमने निकाला था वही लिखना, आगे पीछे मत करना। उसके बाद हमने -3/2 और 5 के बीच में निकाला था, जो है 13/4 आया था, ठीक है। और उसके एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जो है एक मिनट, -2 और उसके बाद जो है दोस्तों हमने एक निकाला था इन दोनों के बीच में, यहां पे आएगा -1/4 और -1/4 के बाद आएगा 3/2, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में भी एक निकाला था ना, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने जो निकाला था वो था -1/4 और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3/2, ठीक है। 3/2 और 5 के बीच में अभी अभी हमने निकाला, वो हमने दोस्तों निकाला यहाँ पे कहा गया 13/4, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारा 5 आ जाएगा। ये हमने 3 नंबर निकाल लिए, -1/4, 3/2 और 13/4, ठीक है दोस्तों। ये आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देख के जाना आपसे, और ध्यान रखना कि जो हमने जिस तरह से फ्लो में निकाला है आप भी उसी फ्लो में निकालना। जैसे -2 और 5 के बीच में जो हमने यहाँ पे निकाला था, इसको मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 3/2 लिख दिया था, ऐसे नहीं करना। इन दोनों के बीच में जो आपने निकाला था वो मैंने यहाँ पे अलग से जो लिख लिया था, ठीक है। इसको एग्जाम में गलती से मत लिख के आ जाना। तो -1/4 हमने इन दोनों के बीच में निकाला था, उसके बाद 3/2, उस 3/2 और 5 के बीच में निकाला था वो था 13/4। इस तरीके से आप और भी ज्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, अब आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में भी और निकाल सकते हो, ये 13/4 और 5 के बीच में भी निकाल सकते हो, है ना। ऐसे करते करते आप और ज्यादा जो है नंबर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको जो है ये वाला, दोस्तों देखो ये वाला जो मेथड है वो आसान है ना, सिर्फ प्लस करके डिवाइड करना है। बाकी दोस्तों और आप और ज्यादा मेथड देखोगे कंफ्यूज होगे, फंसोगे। इसलिए एक मेथड को अपने माइंड में रखो जो आसान हो, जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। हमें अपनी कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो है एक यहाँ पे जो है एक टाइप का और अभी क्वेश्चन जो है वो बाकी है, ठीक है। आप इसको एक तरफ जो मैं हो रहा हूं देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको दोस्तों नोट डाउन कर लिया होगा। आपकी बुक में भी दोस्तों जो है ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन आपको ऐसा मिल ही जाएगा। बट प्लीज दोस्तों मैं आप में फिर दोबारा ये बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों घर पे खाली बैठे रहोगे ना, आप ये सोचोगे कि मैं वीडियो देख करके मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो गई होगी। दोस्तों यू आर नॉट अ रोबोट, आप रोबोट्स नहीं हो, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको ये घर पे एक बार ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों, ज्यादा नहीं, अगर डेली 5 क्वेश्चंस भी बना लोगे ना, मैं इसीलिए एक वन शॉट कभी नहीं बताता। मेरा वन शॉट का जो है दोस्तों मोटिव तभी नहीं रहता क्योंकि वन शॉट जो आप हमेशा छोड़ छोड़ के भागोगे, एक पार्ट रहेगा तो एटलीस्ट कम से कम उसको करोगे तो सही, वो चीज है ना। भले ही दोस्तों हो सकता है ये पार्ट एक जो है 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का जो है हो गया हो, बट इस पार्ट के अंदर दोस्तों आपको हर वो चीज मिल गई होगी जो आपको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं आएगा, गलत आएगा तो ये कमेंट बॉक्स है, यहां मुझे दोस्तों भेजिए उसको। अगर दोस्तों आप मुझे क्वेश्चन वो भेज दोगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन इंडिविजुअली आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों चलो जी, अब आता है एक जबरदस्त क्वेश्चन। एग्जाम में जो है मैक्सिमम चांस है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, ठीक है। और दोस्तों प्लीज थोड़ा मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको अगर मेरा मेथड एक ऐसा मेथड है दोस्तों जो आपका कोई भी नहीं काटेगा, मेरे ऊपर इतना भरोसा दोस्तों करके चलना। ये कॉन्सेप्ट अप है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अप का जो मीनिंग है वो आपके कॉन्सेप्ट का लेवल अप करना है, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट अप कोई सिंगल वर्ड से मिलकर नहीं बना, ये कॉन्सेप्ट का लेवल अप, कॉन्सेप्ट अप, ठीक है दोस्तों। आइए जरा इस वाले क्वेश्चन को जो है करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट अप जरूर हो जाएगा, ठीक है, आई मीन लेवल अप हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपको करना ये है कि आपका सबसे बड़ा फायदा, आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो ये देखना है कि क्या आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है 11। हाँ बिल्कुल सेम है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो ना कहीं अभी भी इजी आया है, मुश्किल नहीं आया। वो उस वाले क्वेश्चन है जो मैंने अभी पहले वाले कराए थे ना, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर, तो उनसे भी ज्यादा आसान ये है क्योंकि इसमें आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना,
ये और ज्यादा इजी है। एक 10 रैशनल नंबर देखने वाला जो ज्यादा टफ दिख रहा है वो उससे भी ज्यादा इजी है, और आप कह रहे हो कि मैथ्स टफ है। क्या करें? देखो जरा, यहां पर -3, आपको दोस्तों अगर आप नंबर लाइन देखो, आप इस 11 को भूल जाना, ठीक है, इस 11 को भूल जाओ। कहीं ना कहीं एक बात बताओ कि ये -3 -2, ठीक है, -1, उसके बीच में आ गए 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अब अगर हम इसके नीचे में 11 सबके नीचे लगा दूं तो हमारा काम हो गया। आपने 10 रैशनल नंबर्स लिख चुके हो। ये दोस्तों हो गए 10 रैशनल नंबर, हो गए, क्वेश्चन खत्म। ये सबसे, इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। सबसे मजेदार बात तो ये है। अब इस नंबर लाइन की मदद से, जैसे -3 और 8 है, तो -3 और 8 के बीच में यही तो नंबर्स होंगे। -8 और ये जो 3 है, कहीं ना कहीं -2/11 भी तो आएगा बीच में, कहीं ना कहीं तो आएगा। -2/11 जो है वो कहीं ना कहीं तो आना ही है। तो हम सिर्फ इन डिनोमिनेटर्स को भूल जाओ, 11 भूल जाओ, बाद में लगा लेना। ये ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ ऊपर के नंबर लिखना है, वो तो लिख सकते हो। एक नंबर लाइन तो सारे बच्चों को पता होती है, -3 -2 -1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद जो राइट साइड है प्लस वाले नंबर शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी आगे चल सकता है। तो आपको यहाँ पे काउंट करके लिख दो। ये दोनों नंबर का ध्यान रखना, इन दोनों नंबर को काउंट मत कर लेना, क्योंकि इन दोनों का नंबर के तो बीच में लिख रहे हैं 10 रैशनल नंबर, उन्हें थोड़ी मतलब काउंट करोगे। 10 इसके बीच में है दोस्तों, जरा गिनना, क्या 10 है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 7 ये हो गए, और 7 के अलावा 3 ही हो गए। 0/11 को भी आप काउंट कर सकते हो, आप कर सकते हो, अपनी बुक्स के अंदर देख लेना। मैं कुछ ऐसा ये नहीं कि आपको कुछ बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ या अपना तरीका दे रहा हूँ, बुक में देख लेना। आपके पास अगर दोस्तों आर डी शर्मा बुक को ना टफ मान के ऐसा मत सोचा करो हम ना खरीदें। दोस्तों जाओ, वो बुक मैं आपको पेड प्रमोशन की वजह से आपको जो मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज जाइए, बुक को दोस्तों एक अच्छी बुक लेकर के आइए, और थोड़ा सा प्लीज जो है दोस्तों प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मानता हूँ क्वेश्चंस हैं, पर दोस्तों उसमें इतने क्वेश्चंस आपके लिए नहीं मिल पाएंगे, आपको जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 5 to 10 क्वेश्चंस अगर डेली लगा लोगे ना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 घंटा मैथ्स पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है? जब करने बैठोगे तो मुझे बताना। अभी दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, बस यहाँ पे लिख दो, ठीक है? सो 10 दोस्तों ये हो गया आपका 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11, ठीक है दोस्तों? -3/11, बस इस तरह से दोस्तों आपका हो भी गया। इसमें आपको दोस्तों कुछ करना ही नहीं है। ये लो जी, खत्म आपका 1/11, यहाँ पे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 और 8/11। बस दोस्तों इसके बीच में एरोज लगा देना। ये दोस्तों एक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है? ये दोस्तों आपका हो गया आंसर। इतना आसान, बताओ 10 रैशनल नंबर जो आपको बहुत ज्यादा भी दिख रहे होंगे वो इतना आसान है, ठीक है? अब दोस्तों जो है इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है? वो मैं आपको यहाँ पे जो है लिख के जा रहा हूं। अभी फिलहाल आपके लिए यहाँ पे मैं लिख के जा रहा हूं। मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, मैं इसका तरीका भी आपको दूंगा, पर आपको मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इतना कराने के बाद उस क्वेश्चन को, वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा या फिर उसके टाइप का दूसरा मिल जाएगा। हो सकता है डिजिट चेंज हो, आपके पास कोई और हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बुक हो। मैथ्स की सबसे बड़ा जादू यही है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, आई होप आपकी बुक में भी होगा। मुझे इसका आंसर जो स्टूडेंट खुद से समझ के ईमानदारी से देख करके, हो सकता है कि वो बुक से देख करके वैसे ही मुझे आंसर या कमेंट कर दे। मुझे कमेंट करने के पहले ये बात सोच लेना कि क्या आप ईमानदारी दिखा रहे हो। उसको अगर आपको समझ में आएगा वो बच्चा मुझे कमेंट करेगा, जिस बच्चे को समझ में आया कमेंट वही करेगा, ठीक है? ईमानदारी दोस्तों दिखानी है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ गए तो इसका मतलब ये मान लेना कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो,
जिन बच्चों ने उसको समझ के सच में कमेंट कर दिया। हालांकि दोस्तों मेथड हो थोड़ा सा उसमें जो है वो और एक्स्ट्रा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्यों है वो भी मैं हर चीज समझाऊंगा, मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो आपको मुझे यहाँ पे दोस्तों करके देना है कि फाइंड द 100 रैशनल नंबर, ठीक है दोस्तों, फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसको जरा एक बार ट्राई करना, -3/13 एंड 9/13। अगर दोस्तों आप इस वाले क्वेश्चन को समझ जाते हो, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब इस क्वेश्चन से डरना मत, क्योंकि ये जितना डरावना दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा इजी है। वो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाई दिया कि 3 और 2 वाले में जितना काम करना पड़ रहा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ नंबर लाइन को देख करके नीचे 11 लगा दिया, लो आंसर हो गया। इससे और अच्छा क्या ही चाहिए, कुछ करना ही ना पड़े। वैसे इसमें भी है, इसमें एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर आप उसको समझ जाते हैं वेल एंड गुड। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे अगली वाली जो है दोस्तों पार्ट आएगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको आगे के टॉपिक्स उसमें मिलेंगे और थर्ड वाले पार्ट में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रियली जो है वो आपको आपके काम आई हो, आपको दोस्तों जो है मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, है ना। और दोस्तों प्लीज मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी, मैं आपको देखो दोस्तों सच्चाई बता के जा रहा हूँ, मैंने ये वाली बात हर बार बोली है दोस्तों, मैं कितना भी बड़ा दोस्तों, कितना भी बड़ा जो है टीचर वो आपको यहाँ पे आके मैं मतलब ला करके यहाँ पे खड़ा कर दूंगा ना दोस्तों, वो हो सकता है कि वो मुझसे भी अच्छा समझा रहा हो, मैं मानता हूँ, पर दोस्तों जब तक आप अपना दोस्तों पेन नहीं चलाओगे ना, आप दोस्तों कुछ नहीं कर सकोगे। ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, यहाँ पे जब तक मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको देख देख के भी घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भी दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। आप इसको देख करके प्रैक्टिस कीजिए, पर कम से कम एक बार एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब आप उसको खुद से कर पा रहे हो। जब तक आप उसको खुद से बिना कुछ देखे सिर्फ क्वेश्चन उतारा और करने बैठ गए, अगर आप आंसर सही ले आए तो आप समझ जाना कि आप सीख चुके हो। वही सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई कड़वी लगे या कैसी भी लगे, यही सच्चाई है। आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप सचमुच में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो। जो बच्चे इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो जरूर करेंगे, और मेरी बात उनको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक अपने आप से दोस्तों आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये मैथमेटिक्स है, ये आपकी मेहनत देखती है, और एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, आप अगर मेरे साथ 5 से 6 महीना काम कर गए ना, आपको इवन मेरी भी नीड पड़ना है जो है वो खत्म हो जाएगी। आप मैथमेटिक्स आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो है दोस्तों प्लीज मुझे यहाँ कमेंट करें, ठीक है। इसका जो आंसर है प्लीज कमेंट योर आंसर। दोस्तों आई एम वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। वही बच्चे करेंगे जिनको क्लियर है।